चलो देखो इसको निकालना क्या है, बोल क्या रहा है। ए का 60% यानी क्या हो जाएगा, ए इंटू 60% का मान कितना होता है बताओ, 3/5 बराबर क्या है बी के कितने के, 3/4 के। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए बाई बी निकालना है आपको, तो बताओ कितना हो जाएगा, 5/4। चलो आगे ये बताओ, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, बताओ। तीन दशमलव 6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। देखो ये 3.6 kg है, ठीक है, और ये क्या है 72 ग्राम है। तो अगर मैं इसको ग्राम में कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा। 1000 के इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3600 ग्राम होगा कि नहीं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 3600 ग्राम का कितना परसेंट एक्स जो है वो कितना है, 72 है कि नहीं। ये 36 बताओ एक्स वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 बराबर कितना हो जाएगा 72 के। यहाँ पे 36 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 3600 है, इंटू यहाँ पे क्या कर देते हैं 100। देखो ये 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। ये बताओ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 2%। चलो आगे बताओ, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। कोई संख्या मान लो क्या रहेगी आपकी x, यानी x का कितना परसेंट, 18%, किसके बराबर है, 75 के 12% के क्या है बराबर है। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटोगे 3 बार में, 6 से काटोगे ये 2 बार में, और 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार में, 25 बार में। मतलब x की वैल्यू आपको कितने निकल के आ जाएगी, 50। चलो आगे ये बताओ, यदि a का 125% 100 है तो a का मान क्या होगा। यदि a का 125% 100 के बराबर है, यानी a का कितना परसेंट, 125% का मान कितना होता है बताओ, 5 बटे कितना होता है, 4 होता है क्या, बराबर किसके है, 100 के है। 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 400। हाँ सॉरी, हाँ मैं 100 को इंटू कर दिया, कितना आ जाएगा 80। चलो आगे बताओ, सिक्स 6.5 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो 2 किलोग्राम का पूछ रहा है, तो यानी का किसके साथ लगा है, 2 के साथ लगा है, तो आप क्या बोलोगे, 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, x परसेंट जो है वो कितना है 6.5।
बताओ इसको ग्राम में आप चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा, 1000 का इंटू करेंगे, ये क्या हो जाएगा x/100 बराबर किसके, 6.5 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 2 1 2, यानी आप ये x बराबर बताओ कितना हो जाएगा 6.5 और ये कितना हो जाएगा 20, होगा कि नहीं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलोगे 65 बटे बताओ कितना हो जाएगा 200 आएगा क्या, यानी इसको 5 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 5 से इसको काटेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 40, यानी आपको आंसर निकालोगे तो पॉइंट में आएगा क्या, ये 0.325 इतना %। चलो आगे, ये बताओ R का 80% A का 50% है, A बराबर R का B% हो तो B का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है एकदम, बोल क्या रहा है R का 80%, यानी R का कितना %, 80%। ठीक है, R का जो है 80% बराबर किसके है, A का कितना % के, 50% के। अब यहाँ देखो, यहाँ से आप ये बोल सकते हो जब इंटू अगर लगा हो बीच में ना तो ये % से % क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे R लिख लो, इसके बटे में A लेके आ जाओ तो बताओ कितना बचेगा, 5 बटे क्या आएगा 8, यानी R का मान कितना आया 5 और A का मान कितना आया 8। अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसका मान निकालना है आपको, A का R इंटू B%। ठीक है, अब बताओ A का मान कितना आया है 8, R का मान कितना आया है 5 इंटू ये कितना हो जाएगा B/100। ठीक है, 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार में, 20 बार में, 20 के इसमें गुणा होगा तो बताओ B का मान कितना निकल के आ जाएगा 160%। चलो आगे बताओ, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% 120 है, कोई संख्या आपने माना x, इसका कितना %, 20%। 20% क्या है भाई, यानी 20 बाई क्या कर सकते हो इसको 100, है ना, यानी 20 बटे कितना कर सकते हैं 100, और इसका मान कितना दिया गया है 120, यानी 20 से आप इसको काटोगे तो बताओ कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। तो बताओ आपकी जो संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ जाएगी 600। अब ये 600 का कितना % निकालना है 120%, यानी 600 का 120% कितना होता है 6 बटे कितना होता है 5, हाँ यही होता है ना, 5 से आप इसको काट दो, 5 से काटोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, यानी कितना हो जाएगा 720।
चलो आगे, ये बताओ। ए का 10% बी के 20% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? ए का 10%, ए इंटू 10% इक्वल किसके है? बी इंटू 20% के। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए बार बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2b बचेगा। a बाई बी जब निकालोगे तो बताओ कितना निकल के आ जाएगा? 2/1, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2:1। चलो आगे, a प्लस बी का 15% तथा a माइनस बी का 25% है। देखो a प्लस बी का कितना परसेंट? 15%। इक्वल किसके है? a माइनस बी के कितने परसेंट के? 25% के। यहाँ देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 3 15 और 5 5 25। 3 के इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस कितना होगा? 3b बराबर 5a माइनस कितना हो जाएगा? 5b। a को एक साइड कर लो, ये वाला a इधर जाएगा तो बताओ कितना बचेगा? 2a। ये इधर आएगा तो बताओ कितना हो जाएगा? 8b। तो यहाँ से बताओ 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4, यानी 4b बराबर बताओ किसके आया? a के आया। यानी आप यहाँ से a बाई बी जब आप लिखोगे तो बताओ कितना निकलेगा? 4/1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो आप ये लिख सकते हो कि b का जो है x% वो किसके बराबर है? a के बराबर है। b का मान बताओ कितना आया है? 1। ये कितना हो जाएगा? x/100। a का मान कितना आया है? 4 आया है। बताओ ये x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 400%। समझ रहे हो? चलो आगे बताओ। दस हजार के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? बोलो। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये आपके पास दिया है 10,000। बताओ 33 सही 1/3%, इसका मान बताओ कितना होगा? 1/3। इसको बताओ आप जब लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.15। नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 0 से बताओ ये पॉइंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। 5 3 से काटोगे 3 5 15, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5।
चलो इसको निकाल के बताओ क्या आएगा। कौन सी संख्या 90 के कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? पचास। देखो आपके पास संख्या दी गई है 100। 100 का पहले कितना परसेंट निकालेंगे? 90%। तो बताओ मान कितना निकलेगा? 90। अब इसमें कितना कम है? वो 40% कम है। तो इस 90 का 40% जब कम करोगे तो कितना आएगा? 60। क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0। बताओ 9 छक्का कितना होता है? 54। चलो इसके बाद आगे अगर देखें, उन्नीस 20। ये क्या है? स्टार्टिंग वाले ही क्यों आ गए भाई? कहाँ तक हो गया था? 36। बताओ ए का 20% बराबर है बी के 30% बराबर है सी का 1/6 के। तो ए बी सी का अनुपात में बताना है, क्या आएगा? बताओ भाई। देखो जब आपको तीनों चीज़ बराबर में दे दिया जाए ना, सिंपल से इसको ऐसे कर सकते हो। बताओ आप ये बोलोगे सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखोगे? यानी बताओ ये क्या हो जाएगा? ए का बताओ ए का कितना परसेंट दिया है? तो 20% मतलब कितना होता है? 1/5 बराबर बी का कितना परसेंट है? 30। 30 का मतलब कितना हो जाएगा? 3/10 बराबर किसके? बताओ सी के कितना? 1/6। ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तो ए बी सी का जब आप मान निकालोगे ना, तो ए का मान आप क्या निकलेगा? बताओ 5। बी का मान बताओ क्या निकलेगा? 10/3। और सी का मान बताओ क्या निकलेगा? 6। आपको अनुपात बताना है, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी। बताओ ए का मान कितना आया है? 5। बी का मान कितना आया है यहाँ पे? 10/3। और सी का मान बताओ कितना आया है? 6। अनुपात बताना है इनका। तो बताओ एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 5 3 15 10 और ये कितना हो गया? 18। यानी आपका अनुपात कितना आ जाएगा? 15/10/18। दिया है क्या? ये ऑप्शन डी। क्या 3? एलसीएम का एलसीएम जब लेते हैं तो जो अनुपात में जब एलसीएम लेते हैं तो उसको कोई मतलब नहीं रहता। ये वाली संख्याएं आपकी मैटर करती हैं। ये वाली, ये जो दिया, हाँ देखो परसेंट से परसेंट काटोगे तो यहाँ पे आपका 20 बचेगा, 30 बचेगा और क्या बचेगा? 1/6 बचेगा। इनका आपका ए बी सी का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। पहले आप ये भी कर सकते हो, इसके ये बराबर कर सकते हो, इसके ये बराबर कर सकते हो। ए अनुपात बी निकाल सकते हो, बी अनुपात सी निकाल सकते हो। इसके बाद ए बी सी का अनुपात भी निकाल सकते हो, तो भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। ये 5 कैसे आ गया? देखो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ लो कि जब भी क्या है ना, देखो ऐसे समझ लेते हैं। देखो
जब भी अगर संख्याएं आपको ऐसे अगर दी जाए, मान लो कि यहाँ पे 3 ऐसा कुछ दे दिया जाए, देखो जैसे आपको अगर ऐसे दे दिया जाए ना कि एक a/8 बराबर है b/2/5 के बराबर है c/3/3/5 के, ऐसा कुछ बराबर है। अगर आपको मान लो कि इनका डायरेक्ट मान निकालना है या आप इसको ऐसे समझोगे तो इनके बराबर मान लो क्या मान लेते हैं k, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से हम मानेंगे कि यहाँ से हम ये कर सकते हैं, बताओ कि a/8 करेंगे बराबर किसके करेंगे, के। तो बताओ a बराबर कितना निकलेगा, 8 के आएगा। b का जब इसके बराबर करेंगे तो b इंटू कितना हो जाएगा, 2/5 बराबर के। तो बताओ b का मान कितना निकलेगा, 5k/2 आएगा कि नहीं। अब यहाँ से बताओ इसको जब इसके बराबर करेंगे तो c बराबर कितना निकलेगा, 5k/3। देखो के अपने आप में लगा हुआ, बाद में के जब रेशियो बनाएंगे तो के तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको कहना ये तीनों आपस में बराबर मिल जाए तो अगर नीचे संख्या दी गई है तो ये ऊपर हो जाएगी। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि a का मान कितना है 8, b का मान इसको चेंज कर देना कितना हो जाएगा 5/2 और c का मान कितना हो जाएगा 5/3। या फिर आपको अभी कभी ऐसे मिल जाएगा कि जैसे 3a बराबर 2b बराबर 5c के, ऐसे अगर मिल जाए। यहाँ पे देखो बटे में दिया हुआ था, यहाँ बटे में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ जब आपको a का मान निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, 1/3, b का मान निकालोगे तो 1/2, c का मान निकालोगे तो 1/5, डायरेक्ट रख दो आंसर। समझ रहे हो। चलो बताओ इसको, a का 60% बराबर है b के 30% के, b बराबर c है 40%, तो c बराबर a का y% है, तो y का मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है क्या दिया है कि a का 60% बराबर है b के कितने परसेंट के, 30% के, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी ये आपका क्या आ जाएगा 2a बराबर किसके आ जाएगा, b के। बताओ a/b जब आप निकालोगे तो बताओ कितना निकलेगा, 1/2। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, b बराबर कितना है, c का 40%, यानी आप ये बोलोगे कि b बराबर दिया है c का 40%, 40% कितना होता है 2/5, यानी बताओ यहाँ से b/c अगर आपका निकलेगा तो कितना निकला, 2/5। अब देखो ABC आपको अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये देख लो, a हो गया, b हो गया, c हो गया। a 1 है, b क्या है 2 है, b वहाँ पे कितना है 2 है और c कितना है 5 है। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 4 10, यानी आपका 2 से काटोगे तो 1 2 5, ये आपके मान आ गए। मतलब ये आपका a का मान आया है, ये आपका b का मान आया और ये आपका c का मान आया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बताओ c बराबर है किसके, a का कितना परसेंट, y%। बताओ c का मान कितना आया है यहाँ पे 5, a का मान बताओ कितना आया है 1, इंटू बताओ कितना हो जाएगा y बटे कितना हो जाएगा 100। तो बताओ y का मान कितना निकलेगा 500। क्या कहाँ पे, ये अनुपात बनाने के लिए a का मान 1 है, b का मान 2 है, a की जगह 1 रख दिए, b की जगह 2 रख दिए। यहाँ पे b का मान 2 है, c का मान 5 है, b के नीचे b ही रखोगे तो b का मान क्या हो गया 2, c का मान क्या हो गया 5। अब यहाँ पे खाली था, यहाँ भी खाली था,
ठीक है। तो यहाँ पे जब खाली रहेगा तो इसके सामने वाला नंबर भर देंगे, इसके सामने वाला नंबर भर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ये ABC का अनुपात निकालने के लिए भी अनुपात टॉपिक पढ़ोगे तो हम उसमें देखेंगे। चलो आगे बढ़े, बताओ। ए का 25%, सॉरी 120 का 25% प्लस 380 का 40% का बराबर है ए का 637। 2 8 7 3 7 और 3 21। अब पता नहीं क्या है, अब आंसर निकालने के बाद ही पता चलेगा सही है कि नहीं कुछ। देखो क्वेश्चन ये है 120 का कितना परसेंट दिया है, 25%, मतलब कितना होता है 1/4 प्लस 380 का 40% कितना होता है 2/5 बराबर हम क्या कर देंगे a इंटू 637, यही होगा। बताओ 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 5 से इसको काटेंगे तो बताओ 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, यानी ये कितना आ गया 30, प्लस इसको गुणा करेंगे बताओ कितना आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 152 आएगा बराबर a इंटू 637। इसको जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 2 5 3 8 1 182। a का निकालना है, कितना निकालना है 637। यहाँ से बताओ a का मान जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 182 बटे कितना हो जाएगा। अब बताओ ये किससे कटने वाला है 7 से कट जाएगा, 7 से काटोगे 7 दूनी 14 4 और नीचे कितना आ जाएगा 91। 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 बटे कितना आ जाएगा 7। चलो आगे देखते हैं। ये बताओ m माइनस एन का 50% m प्लस एन का 30% है तथा n बराबर m का a% है, तो a का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन को बनाओगे तो डायरेक्ट यहीं भी बना दो। देखो ये क्या दिया है, ये एक दूसरे के यहाँ तक बराबर में दिया है, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा। अब बताओ 5 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 5m माइनस 5n इक्वल बताओ कितना हो जाएगा 3m प्लस 3n के। ये n को ये m है, ठीक है, m को इधर लेके आ जाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा। 5 में से आपका कितना जाएगा 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2m, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8n।
बताओ यहाँ से m/n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/1 आएगा कि नहीं, 2 से काट देंगे। इसके बाद देखो आपसे पूछ क्या रहा है, n बराबर m का कितना परसेंट, a%। ये n का मान है, ये m का मान है, बताओ कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा a/100। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 25% दिया है। हाँ। चलो आगे, ये बताओ C प्लस डी का 20% बराबर है D का 50% के। तो C और D का मान यहाँ से आप निकाल लो। यहाँ से जब करोगे तो बताओ परसेंट से परसेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। पहले 2 का इसमें गुणा कर दो तो 2C प्लस कितना आ जाएगा 2D बराबर किसके आएगा 5D के। अब देखो यहाँ पे 2C बराबर कितना हो जाएगा 3D के, तो C/D जब आप निकालोगे बताओ कितना हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं। आपको इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, बताओ 2 है, C का मान आपने क्या निकाला यहाँ पे 3 और D का मान 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या है 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1/2। चलो आगे बताओ m का 90% बराबर है n का 30%, n बराबर m का 2a% है, तो a का मान बताना है क्या आएगा। देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बराबर रखा हुआ है, परसेंट से परसेंट हटा दो, 30 एक कम 30, 30 3 को कितना होता है 90, यानी यहाँ पे 3m बराबर कितना बचेगा n के, तो यहाँ से m/n निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 3/1, सॉरी 1/3 आएगा ना, 1/3। अब देखो आपको निकालना है कि n बराबर है m का 2a%, n का मान आपके पास 3 है, a का मान 1 है, ये 2 हो जाएगा और गुणे में a बटे बताओ कितना हो जाएगा 100, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो a का मान बताओ निकालोगे तो कितना हो जाएगा 150। चलो आगे, 0.001 किसके बराबर है, 0.001 किसके बराबर है बताओ। यानी आपके पास ये दिया है 0.001, इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1%, यही आएगा। बताओ
1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है? एक दशमलव नौ का, मान लेते हैं कि 1.9 का कितना परसेंट है? x परसेंट क्या है? 1.14 है। यहाँ से देखो 1.9, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा? x/100 बराबर, यहाँ देखोगे तो 1.14। अब यहाँ से जब आप x निकालोगे, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 114, और ये क्या जाएगा? 1.9। ये हो जाएगा 114, जीरो लगा दो, दशमलव हटा दो। यहाँ पे 19 से काटोगे तो 19 से कितनी बार में आता है? 6 बार में। कितना आ जाएगा? 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60%। चलो आगे। P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? देखो, बड़ा और छोटे वाले की जब बात हो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है? Q है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो P है ना, वो Q से कितना गुना बड़ा है? अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 6 होगा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है Q जो है P से कितना छोटा है? Q जो है P से, बताओ ये P से, ये इससे छोटा कितना है? 5। गुणे क्या करेंगे? 100%। बनाना है। किससे छोटा है भाई? P से, 6 से। बताओ इसको जब काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3, यानी ये आपको कितना आ जाएगा? 250 बटे कितना हो जाएगा? 3। 3 अट्ठे 24, 1 3 3 9 83, सही 1/3% क्या है? छोटा है। चलो आगे बताओ। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 15%, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो आप यहाँ पे एक ये काम कर लो कि मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारी a है और छोटी संख्या क्या है? b है। बताओ पहले क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर डिफरेंस यानी a माइनस b, इनका जो डिफरेंस है इनके योग का यानी a प्लस b का कितना परसेंट है? ये 15% है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 15 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये दोनों क्या है? बराबर हो गए। 5 से काटोगे तो 5 नहीं 15, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20। अब ये 20 का इंटू इसमें हो जाएगा, बताओ 20a माइनस क्या हो जाएगा? 20b। अब बताओ ये 3 का इंटू इसमें करोगे तो 3a प्लस 3b। बताओ ये 3 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 17a। ये इधर जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा? 23, 23b। आपको a अनुपाती b निकालना था, बताओ कितना निकल के आ जाएगा? 23/17। यही आएगा, आंसर दिया है पहला। चलो बताओ 4500 के 5/9 के 36% का 27% कितना होगा? बताओ। देखो 4500 का कितना है? 5/9 का कितना? 36%। 36/100 का कितना बोल रहा है? 27। 27/100। अब देखो
1 2 1 2, 9 से काटोगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36, यहाँ से आ जाएगा 4, 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, है ना। 5 से काटोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 से ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी आपके पास क्या बचा है 27 और क्या बचा है 9, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना बचेगा 24, यानी 243। ये चलो फिर इसके बाद कल देखेंगे।